Good morning, dear students. My subject is PSP Power System Planning, and the today topic is based on Power System Reliability and Generation Model. So let us start with my topic, Power System Reliability and Generation Model. Here at first we know about the unit and components, Power System Reliability and Generation Model. So first we study about the what is unit, what is components. So first is the unit. It is a group of components. यह यूनिट है जो कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है. इट इज ए ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स. यह कंपोनेंट्स का समूह होती है, यानी कि यूनिट्स है जो बहुत से कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है. ठीक है. इट इज ए ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स. यह कंपोनेंट्स का एक ग्रुप होती है, यानी कि जो आपकी यूनिट बनी होती है, जनरेटिंग यूनिट, जो बहुत से कंपोनेंटों से मिलकर बनी होती है. विच आर फंक्शनली रिलेटेड, जो एक दूसरे से जो फंक्शनली रिलेटेड होते हैं ना. जनरेटिंग यूनिट, जैसे कि जनरेटिंग यूनिट हो गई आपकी स्टीम टरबाइन यूनिट हो गई, थर्मल प्लांट, कोल पावर प्लांट, ईटीसी. ये हमारे क्या है, जो है यूनिट होती है. ठीक है. तो यूनिट किससे मिलकर बनी होती है, जो बहुत से कंपोनेंट्सों से मिलकर, यानी बहुत से यूनिट जो है कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है. जो इसमें ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है, कंपोनेंट्स का ग्रुप, यानी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं, जनरेशन यूनिट बनाते हैं. ठीक है. विच आर फंक्शनली रिलेटेड, जो फंक्शनली रिलेटेड होती है, जैसे जनरेटिंग यूनिट हो गया, स्टीम टरबाइन यूनिट हो गई, थर्मल प्लांट हो गया, कोल पावर प्लांट, ईटीसी एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स. इट इज ए डिवाइस विच परफॉर्म्स ए मेजर ऑपरेटिंग फंक्शंस. यह एक ऐसी डिवाइस है जो मेजर ऑपरेटिंग फंक्शन परफॉर्म करती है. सम एग्जांपल्स आर, कुछ एग्जांपल है कंपोनेंट्स के. जैसे कि कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, इंडक्टर, ईटीसी. ये जो सारे हैं वो क्या है, कंपोनेंट्स हैं. तो ये जो कंपोनेंट्स है, यह एक ऐसी डिवाइस है जो मेजर ऑपरेटिंग फंक्शन परफॉर्म करती है. कुछ एग्जांपल्स कंपोनेंट्स के हैं, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, इंडक्टर, ईटीसी. द कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. कंपोनेंट्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. पहला ग्रुप है नॉन रिपेयरेबल कंपोनेंट. ऐसे कंपोनेंट जिनको एक बार खराब हो जाने के बाद उनका रिपेयर नहीं किया जा सकता, उनको रिपेयर, उनकी जो मरम्मत है वो नहीं की जा सकती. दूसरा है रिपेयरेबल कंपोनेंट्स. ऐसे कंपोनेंट जो एक बार खराब हो जाते हैं, तो उनको दोबारा से रिपेयर करके ठीक किया जा सकता है, उनको बोलते हैं रिपेयरेबल कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. पहला है नॉन रिपेयरेबल कंपोनेंट्स, दूसरा है रिपेयरेबल कंपोनेंट्स. यूनिट्स एंड कंपोनेंट्स स्टेट ऑफ इवेंट, यानी कि जो यूनिट और कंपोनेंट जो काम करते हैं, कौन सी स्टेज में वो काम करते हैं. ठीक है. यूनिट और कंपोनेंट की जो काम जो करते हैं वो कौन सी स्टेज में करते हैं. यूनिट और कंपोनेंट्स कैन बी इन टू स्टेज. यूनिट और कंपोनेंट्स दो स्टेज में हो सकते हैं. यूनिट या कंपोनेंट, कोई भी जनरेटिंग यूनिट, यानी जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया या स्टीम टरबाइन यूनिट हो गई. यूनिट की बात करें, जनरेटिंग यूनिट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट, थर्मल पावर प्लांट, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट. ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो यूनिट है वो कौन सी स्टेज में वर्क कर सकते हैं, तो उनकी कितनी स्टेज होती है. ठीक है. यूनिट और कंपोनेंट्स कैन बी इन टू स्टेज. यूनिट और कंपोनेंट्स दो स्टेज में हो सकते हैं. पहली स्टेज है इन सर्विस स्टेज या अप स्टेज. दूसरी स्टेज है आउटेज स्टेज या डाउन स्टेज. ठीक है. इन सर्विस स्टेज का मतलब ये है कि जो हमारा इन सर्विस स्टेज का मतलब ये है, यूनिट आपकी काम कर रही है, मीन सर्विस जो आपकी दे रही है. इन सर्विस स्टेज का मतलब ये है कि आपकी यूनिट काम कर रही है या आपके कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो वो किसमें होगी, इन सर्विस स्टेज में या अप स्टेज में. आउटेज स्टेज दूसरी स्टेज है, आउटेज स्टेज या डाउन स्टेज. यानी कि इसका मतलब आपका यूनिट काम नहीं कर रही है, तो वो कौन सी स्टेज में होगी, आउटेज स्टेज में या डाउन स्टेज में होगी. ठीक है. इसका मतलब वो किसमें होगी, आउटेज स्टेज में या डाउन स्टेज में. यदि आपका कंपोनेंट सही ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है, ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो वो कौन सी स्टेज में होगा, डाउन स्टेज में या आउटेज स्टेज में. ठीक है. यदि यूनिट आपकी वर्क कर रही है, प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, तो इन सर्विस स्टेज में कहलाएगी या अप स्टेज में कहलाएगी. यदि यूनिट आपकी काम नहीं कर रही है ड्यू टू some disturbance like outages, loss of load, LOLP, loss of load probability, है ना, LOLE, loss of load expectations. ठीक है. तो इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस के कारण जो है यूनिट यदि आपकी काम नहीं कर पा रही है, तो वो आउटेज स्टेज में चली जाती है, जिसका
इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका डाउन स्टेट। यदि यूनिट आपकी काम नहीं कर रही है तो वो डाउन स्टेट में होगी, ठीक है, या आउटेज स्टेट में होगी। क्लियर है? इसके बाद में आता है नेक्स्ट इज दैट द आउटेज मतलब यूनिट आपकी सर्विस में नहीं है। द आउटेज और नॉट इन सर्विस का मतलब यह है कि आपकी यूनिट सर्विस नहीं कर रही है, इन सर्विस में नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ सर्विस है, नॉट इन सर्विस। इफ योर यूनिट इज नॉट वर्किंग, ठीक है, यानी कि वो आउट ऑफ सर्विस कहलाएगी यदि आपकी इफ योर यूनिट इज नॉट वर्किंग, यदि आपकी यूनिट वर्क नहीं कर रही है, काम नहीं कर पा रही है, तो वो किसमें कहलाएगी? आउट ऑफ सर्विस कहलाएगी, ठीक है। नॉट इन सर्विस को सर्विस में आपकी यूनिट नहीं है, इफ योर यूनिट इज नॉट वर्किंग। नेक्स्ट फर्स्ट आता है इसमें आउटेज के बारे में देखते हैं। आउटेज के बारे में, आउटेज कौन से होते हैं? पहला आता है फोर्स्ड आउटेज, के है पहले नंबर का फोर्स्ड आउटेज, पहले नंबर का आउटेज आपका फोर्स्ड आउटेज। इट इज सडनली अकर ड्यू टू, इट इज सडनली अकर, यह अचानक से आता है, इट इज सडनली अकर ड्यू टू एनी कंपोनेंट इज नॉट वर्किंग, ड्यू टू एनी कंपोनेंट, कोई जो कंपोनेंट है वो कार्य नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एनी कंपोनेंट इज नॉट वर्किंग, ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, कंपोनेंट कार्य नहीं कर पा रहा है, ड्यू टू एनी कंपोनेंट इज नॉट वर्किंग, और एनी अदर फैक्टर, और कोई दूसरे फैक्टर के कारण, एनी अदर फैक्टर। अगला है लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, द लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, द लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, नेक्स्ट जो आपका है द यूनिट इज शट डाउन, यानी कि रिसोर्सेज की वजह से यदि कमी है तो उसकी वजह से यूनिट शट डाउन हो गई है, यूनिट इज शट डाउन, और एनी कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट, और एनी कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट ETC, these are the outages. Next is called transient forced outage. V है जो V नंबर का outage है वो है transient forced outage, transient forced outage. When we made connection in unit, जब यूनिट में हम कनेक्शन बनाते हैं और द लोड, और when we gives the supply of load, और when we gives the supply of load, जब हम लोड को सप्लाई देते हैं, when we gives the supply to the load, जब हम लोड को सप्लाई देते हैं, due to the transient failure rate for some time, due to the transient failure, due to the transient failure, come for some time, transient failure comes for some time, transient failure rate for some time, transient failure rate comes for some time. This is called the transient forced outage. The outage का मतलब क्या है? आपकी यूनिट सर्विस और इन सर्विस यानी आउट ऑफ सर्विस है, यानी यूनिट आपकी इन सर्विस नहीं है,
यानी यूनिट आपकी आउट ऑफ सर्विस है। इफ योर यूनिट इज नॉट वर्किंग मींस यदि आपकी यूनिट वर्क नहीं कर पा रही है तो मींस वो क्या है, आउट ऑफ सर्विस है। ठीक है, तो उसको आप आउट ऑफ सर्विस करोगे या नॉट इन सर्विस करोगे तो उसको बोलते हैं आउटेज। वो पहला आता है इसमें फोर्स्ड आउटेज, इट इज सडनली अकर ड्यू टू एनी कंपोनेंट इज नॉट वर्किंग। ये सडनली आता है जब कोई कंपोनेंट आपका कार्य नहीं कर पा रहा है और एनी अदर फैक्टर, कोई दूसरा फैक्टर है, द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, द यूनिट इज शट डाउन, यानी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की कमी होने के कारण, रिसोर्सेज की उपलब्धता कम होने के कारण यूनिट अब आपकी शट डाउन हो गई है, ये फोर्स्ड आउटेज में आता है। और एनी कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट, या कोई भी कंपोनेंट आपका क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो इसकी वजह से कौन से आउटेज आते हैं, फोर्स्ड आउटेज आते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका ट्रांजिएंट फोर्स्ड आउटेज, व्हेन वी मेड कनेक्शन इन यूनिट, जब हम यूनिट में कनेक्शन बनाते हैं और व्हेन वी गिव द सप्लाई टू द लोड, जब हम लोड को सप्लाई देते हैं, देन ड्यू टू द ट्रांजिएंट फेल्योर रेट, ट्रांजिएंट फेल्योर रेट के कारण कम्स फॉर सम टाइम, यहाँ पे कुछ समय के लिए क्या आ जाते हैं, ट्रांजिएंट आ जाते हैं। जैसे जब ट्रांजिएंट आएगा तो जब ट्रांजिएंट आएगा तो आपका सिस्टम है जो ऑन होने में फेल हो जाता है। जब भी ट्रांजिएंट कंडीशन आएगी उस समय के लिए, तो जब जिस समय के लिए आपका ट्रांजिएंट आ रहा है उस टाइम पे आपका सिस्टम ऑन होने में फेल हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यदि हम ट्राई करते हैं तो दोबारा, थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं तो दोबारा ऑन होने में फेल हो जाता है। फिर तीसरी बार हम ट्राई करते हैं तो दोबारा ऑन होने में फेल हो जाता है। फिर चौथी बार हम ट्राई करते हैं तो चौथी बार तो हमारा सिस्टम क्या होता है, ऑन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। ठीक है, जब हम कनेक्शन बनाते हैं यूनिट में और जब हम लोड को सप्लाई देते हैं तो कुछ समय के लिए, सम टाइम, कुछ समय के लिए ट्रांजिएंट फेल्योर रेट आती है, जिससे हमारा सिस्टम ऑपरेट होने में, जिससे हमारा सिस्टम है ऑन होने में फेल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ट्रांजिएंट आई, ट्रांजिएंट फेल्योर रेट आई, सिस्टम ऑन होने में फेल हो जाता है। फिर दोबारा हम ट्राई करते हैं तो दोबारा देखते हैं कि सिस्टम हमारा ऑन होने में दोबारा फेल हो गया। तीसरी बार देखते हैं कि तीसरी बार भी हमारा सिस्टम ट्रांजिएंट के कारण सिस्टम ऑन होने में फेल हो गया। और चौथी बार अपने आप सिस्टम क्या हो जाता है, ऑपरेट करने लग जाता है, अपने आप सिस्टम जो है अंत में ऑन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट फोर्स्ड आउटेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है परमानेंट फोर्स्ड आउटेज, ए बी, इसके बाद में सी आता है परमानेंट फोर्स्ड आउटेज। यहाँ पे जो ट्रांजिएंट फोर्स्ड आउटेज है, इसको ट्रांजिएंट फोर्स्ड आउटेज, जो आपका फोर्स्ड आउटेज है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो गया ट्रांजिएंट फोर्स्ड आउटेज। अब जो फोर्स्ड आउटेज का दूसरा जो पार्ट है वो है परमानेंट फोर्स्ड आउटेज। जो सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स्ड आउटेज इज दैट फोर्स्ड आउटेज में दूसरा हो गया आपका फोर्स्ड आउटेज। फोर्स्ड आउटेज इसमें पहला हमने पढ़ा था ट्रांजिएंट फोर्स्ड आउटेज, पहला पढ़ा था हमने ट्रांजिएंट फोर्स्ड आउटेज, फोर्स्ड आउटेज, फोर्स्ड आउटेज, ये अभी पढ़ा था हमने, इसके बारे में डिस्कस किया था। अब सेकंड इसका आता है परमानेंट फोर्स्ड आउटेज। सेकंड इसमें आता है ए, इसको बी दे देते हैं। सेकंड आता है परमानेंट फोर्स्ड आउटेज, परमानेंट फोर्स्ड आउटेज, फोर्स्ड आउटेज। एंड नेक्स्ट इज दैट थर्ड इज दैट टेम्पोरेरी फोर्स्ड आउटेज, टेम्पोरेरी फोर्स्ड आउटेज, टेम्पोरेरी फोर्स्ड आउटेज, टेम्पोरेरी फोर्स्ड आउटेज। तो ये फोर्स्ड आउटेज है, इनके टाइप है, तीन टाइप का होता है फोर्स्ड आउटेज। पहला हो गया ट्रांजिएंट फोर्स्ड आउटेज, दूसरा हो गया परमानेंट फोर्स्ड आउटेज, तीसरा हो गया टेम्पोरेरी फोर्स्ड आउटेज। ट्रांजिएंट फोर्स्ड आउटेज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कनेक्शन बनाते हैं और जब हम लोड को सप्लाई देते हैं तो कुछ समय के लिए ट्रांजिएंट फेल्योर रेट, कुछ समय के लिए ट्रांजिएंट फेल्योर रेट आ जाती है, यानी कि ट्रांजिएंट आ जाते हैं, ट्रांजिएंट फेल्योर रेट आ जाती है, जिसके कारण उन ट्रांजिएंट के कारण यूनिट है उस ट्रांजिएंट के कारण सिस्टम ऑन होने में फेल हो जाता है। फिर दोबारा से हम ट्राई करते हैं तो सिस्टम ऑन होने में फेल हो जाता है, तीसरी बार हम ट्राई करते हैं तो सिस्टम ऑन होने में फेल हो जाता है, और अंत में जब हम लास्ट ट्राई करते हैं तो सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, अंत में वह ऑन हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम ट्रांजिएंट, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट फोर्स्ड आउटेज। अब सेकंड की बात करते हैं परमानेंट फोर्स्ड आउटेज। सेकंड की बात करते हैं इसमें परमानेंट फोर्स्ड आउटेज। सेकंड है आपका बी वाला पार्ट, बी वाला फोर्स्ड आउटेज में परमानेंट फोर्स्ड आउटेज।
जैसा कि नाम ही बता रहा है कि परमानेंट होता है, ये जो फोटोकॉपी है वो परमानेंट होता है, ठीक है। तो यूनिट परमानेंटली फेल, इसमें क्या होगा, यूनिट परमानेंटली फेल हो जाएगी, यूनिट परमानेंटली फेल्स, इसमें यूनिट परमानेंटली फेल हो जाती है। इट मींस इट विल नॉट गिव पावर टू द लोड, इट मींस इसका मतलब ये है इट विल नॉट गिव पावर टू द लोड, इट विल नॉट गिव, it will not, it means now it will not give the power to the load, not give power to the load, power to the load। और नेक्स्ट ट्रांजिएंट है लास्ट वाला पोज आउटेज सी, जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरेरी पोज आउटेज, टेम्पोरेरी पोज आउटेज, टेम्पोरेरी पोज आउटेज। इसमें हमारा है फॉर द सम डेज द यूनिट इज फेल, कुछ दिनों के लिए यूनिट फेल हो जाती है, फॉर द सम डेज द यूनिट इज फेल्स, द यूनिट इज फेल्स, फॉर द सम डेज द यूनिट इज फेल्स, एंड आफ्टर द रिपेयर, रिपेयर होने के बाद, आफ्टर द रिपेयर, then the unit is in service, then the unit is in service, unit is in service, unit is in service। नेक्स्ट है आपका परमानेंट पोज आउटेज। इसमें परमानेंट जैसा नाम ही बता रहा है कि यूनिट है वो परमानेंटली फेल हो जाती है और फिर ये अब लोड को पावर डिलीवर नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यूनिट परमानेंटली फेल हो गई तो ये लोड को आगे पावर डिलीवर अब नहीं कर पाएगी। यूनिट परमानेंटली फेल्स, यूनिट यहाँ पे परमानेंटली फेल हो जाती है, एंड इट मींस, और इसका मतलब ये है नाउ इट विल नॉट गिव पावर टू द लोड, अब यह लोड को पावर जो है दे नहीं पाएगी, डिलीवर नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरेरी फोर्स आउटेज, लोड को पावर डिलीवर नहीं कर पाएगी, डिलीवर जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है टेम्पोरेरी फोर्स आउटेज, फॉर द सम डेज, टेम्पोरेरी फोर्स आउटेज क्या होता है, कुछ दिनों के लिए यूनिट फेल हो जाती है, फॉर द सम डेज द यूनिट इज फेल्स, कुछ दिनों के लिए यूनिट फेल हो जाती है, एंड आफ्टर द रिपेयर, और रिपेयर करने के बाद में, जब रिपेयर ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस का, रिपेयर का काम चलाया जाता है यूनिट पे, तो देन द यूनिट इज इन सर्विस, तो दोबारा से यूनिट ऑपरेट करने लग जाती है, कि अपनी सर्विस में आ जाती है, यानी अप स्टेट में आ जाती है, ठीक है। तो कुछ दिनों के लिए यूनिट फेल हो जाती है और रिपेयर करने के बाद में यूनिट है वो दोबारा काम करने लग जाती है, दोबारा से अपने सर्विस स्टेट में या अप स्टेट में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं टेम्पोरेरी फोर्स आउटेज, मतलब टेम्पोरेरी, ठीक है। कुछ दिनों के लिए यूनिट बन गई, फिर रिपेयर का काम करने के बाद में रिपेयर कराई, तो रिपेयर करने के बाद में यूनिट अपनी इन सर्विस स्टेट में आ जाती है, ठीक है, मींस अप स्टेट में आ जाती है, दोबारा से काम करने लग जाती है। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल्ड आउटेज, और दूसरा जो टाइप है इसका वो है शेड्यूल्ड आउटेज। पहला हमने फोर्स आउटेज पढ़ लिया, पहला टाइप होगा फोर्स आउटेज, दूसरा होता है आपका शेड्यूल्ड आउटेज, दूसरा आउटेज है आपका शेड्यूल्ड आउटेज, शेड्यूल्ड आउटेज, शेड्यूल्ड आउटेज, शेड्यूल्ड आउटेज। A planned outage for purpose of testing, a planned outage for purpose of testing, for purpose of testing, for purpose of testing, maintenance and construction or repair, maintenance and construction or repair, construction or repair, construction or repair, or repair।
तो यहाँ पे अगला आता है शेड्यूल्ड आउटेज। शेड्यूल्ड आउटेज का मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा सब स्टेशन में 33 kV सब स्टेशन में ये कहते हैं, आपके न्यूज़पेपर में आप न्यूज देखते हो 9 से 11 बजे तक 33 kV के सब स्टेशन पर मेंटेनेंस का काम चालू रहेगा, इसलिए आपकी सप्लाई बाधित रहेगी। ठीक है, तो वो जो कहलाएगा वो शेड्यूल्ड आउटेज कहलाएगा। यानी एक निश्चित शेड्यूल फिक्स कर दिया जाता है कि 2-3 घंटे का जो शेड्यूल, जिसके टाइम उस 2-3 घंटे के ड्यूरेशन के अंतर्गत जो आपका सब स्टेशन है वहां पे मेंटेनेंस का काम होगा, इसलिए आपकी सप्लाई है वो डिस्टर्ब रहेगी, 2-3 घंटे आपकी सप्लाई बंद रहेगी, ऑफ रहेगी। ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा शेड्यूल्ड आउटेज। यानी जो आउटेज का एक शेड्यूल फिक्स कर देते हैं कि जो आपका जीएसएस में जैसे सब स्टेशन में आपने देखा होगा, तो वहां पे जो टेस्टिंग के लिए या मेंटेनेंस का काम करने के लिए या कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के काम के लिए जो प्लान किया हुआ जो आउटेज है उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड आउटेज। ठीक है, ये प्लान आउटेज फॉर पर्पस ऑफ टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन और रिपेयर। एक प्लान किया हुआ आउटेज टेस्टिंग के पर्पस के लिए, मेंटेनेंस के पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के पर्पस के लिए जो प्लान किया हुआ आउटेज है वो कहलाता है शेड्यूल।